उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुंडा पांडे स्थित हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किए जा रहे कार्यों को देखा और ये विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द सारे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द मुरादाबाद में हवाई यात्रा भी शुरू कर दी जाएगी। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने आज मुरादाबाद में हवाई पट्टी का दौरा कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुरादाबाद मंडल के रामपुर जनपद में सदराव मंडप का शिलान्यास करने के बाद मुरादाबाद पहुंचे नंद गोपाल नंदी ने मुंडा पांडे थाना क्षेत्र स्थित हवाई पट्टी पहुंचकर निर्माण एजेंसी और अधिकारियों से मुलाकात कर प्रगति जानी। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहाँ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मीडिया से बातचीत करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि मुरादाबाद हवाई पट्टी की निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने निर्माण एजेंसी को 10 दिन का वक्त दिया है और 10 दिन में हवाई पट्टी विमानों की उड़ान के लिए तैयार हो जाएगी। हालांकि उड्डयन मंत्री के साफ किया कि मुरादाबाद से हवाई उड़ानों का संचालन तभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही संभव हो पाएगा। प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए नंद गोपाल नंदी ने कहा कि सपा और बसपा वोट बैंक की राजनीति करती थी और हवाई सेवाओं का मामला इनके लिए चुनाव के वक्त मुद्दा बनता था। कुशीनगर एयरपोर्ट की इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने पर कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताया। देखिए, उसमें मैक्सिमम सारे काम हो गए हैं। लगभग फिनिशिंग के काम बचे हुए थे। जो कार्यदायी संस्था है और जो उसके सभी जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि 1 हफ्ते लगेंगे, 1 हफ्ते में पूरे कर देंगे। फिर भी मैं जा कर के देख कर के आया चारों तरफ। मैंने 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर ये सारे काम ख़त्म हो जाएं। तो ऐसा देख कर के और जो अभी तक प्रगति है पूरा मैंने पूरा जा कर के देखा और घूमा, निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उड़ानें शुरू होने के लिए कई सारी फॉर्मेलिटी होती है, जैसे लाइसेंस लेना पड़ता है, AI की अभी इसमें गुणवत्ता की सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें हम लोग लाइन अप कर रखे हैं और पहले से ही उस पर जो फॉर्म या और सारी चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ने जिस दिन से सत्ता संभाली है, उस दिन से वर्षों से लंबित इस तरह के पड़े हुए सभी मामलों पर त्वरित निर्णय लेने का काम और एविएशन सेक्टर में जिस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में इस डिपार्टमेंट ने लंबी छलांग लगाई है। अब मैं बताऊं आपको, सेकेंड बिडिंग हुई थी, पूरे देश में 25 एयरपोर्ट चयनित हुए तो 9 उत्तर प्रदेश के। तो इसी तरह से अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद आप देख ही रहे हैं, बरेली है, श्रावस्ती है, सोनभद्र, मेहपुर है, ये सब जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट जो विरोधी पार्टियों के लिए केवल और केवल स्वप्न बाग दिखा करके जब चुनाव आते थे तो चुनाव के समय वो जिन्न की तरह बाहर आता था, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता था, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। ये लोगों को कभी इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहा कि हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे हों, रोडें अच्छी हों, हॉस्पिटल्स अच्छे हों। इनको केवल और केवल अपने राजनीति वोट बैंक के हिसाब से ही करते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस दायरे को लेकर के काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि मंडल मुख्यालय को राजधानी से जोड़ने के लिए कई सारे एयरपोर्ट हमने बनाए हैं। और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि कुशीनगर एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अभी 24 तारीख को कुशीनगर एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चयनित हुआ है, घोषित हुआ है और उस पर भी काफ़ी काम हो गया। देखिए, अभी भी मैं रामपुर में एक सद्भाव मंडप का शिलान्यास करके आया हूँ। माननीय केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के साथ वहाँ पर करके आया हूँ। 92 करोड़ रुपए का एक सद्भाव मंडप बन रहा है, जिसमें
स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी, बाज़ार हाट लगाने के लिए भी, जैसे एग्जीबिशन लगाने के लिए भी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा आसपास के ज़िलों में एक बड़ा नौजवानों को रोज़गार के लिए अवसर प्राप्त होगा। इसको बन जाने से 100 करोड़, लगभग 92 करोड़ की वो परियोजना है सद्भाव मंडप, देश का सबसे बड़ा ये एक बनने जा रहा है। तो ये भी हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे कुशीनगर एयरपोर्ट हो, चाहे प्रयागराज का नया एयरपोर्ट हो, 11 महीने में प्रयागराज का नया एयरपोर्ट बन करके तैयार हुआ है, रिकॉर्ड समय में। और अल्पसंख्यक कल्याण में भी इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी स्कीम, इतने सारे दिए जा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। और जो भी डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, स्वाभाविक बढ़ोतरी जिस तरह से हो रही है, उसमें मैं अभी इसमें क्या इस समय आपको बोलूं, लेकिन हमारी सरकार किसी भी तरह से लोगों के हित के लिए, लोगों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाने का काम करें।